एंड स्टोरी। रमेश अपने मन मर्जी का मालिक हर समय मौज में ही रहता था। और जिससे वह प्यार करता था वह थी उसकी प्यारी गाय। एक समय की बात है जब उसका जीवन बहुत कठिनाई में था और उसके पास धन दौलत नहीं थे, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कीमती थी, उसकी गाय। गोमती भी साधारण गाय नहीं थी, उसमें कुछ अद्भुत शक्तियां थीं। ऐसा रमेश को महसूस होता था, जो कि सत्य था। रमेश के पास खेती के लिए जमीन तो थी, लेकिन वह बहुत उपजाऊ नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता, परंतु उसकी फसलें अक्सर सूख जाती। उसकी एकमात्र सहारा गोमती थी, जो न सिर्फ उसके परिवार के लिए दूध देती, बल्कि गांव वालों की भी सेवा करती थी। रमेश दयालु था, ना कि चालाक। एक दिन जब रमेश खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि गोमती अचानक चमकने लगी। उसके चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। रमेश के जीवन का यह पहला अनुभव था। रमेश यह देखकर हैरान रह गया और दौड़कर घर आया। उसने यह बात अपनी पत्नी सीता को बताई। सीता ने कहा, शायद यह कोई संकेत है। बिना समय गंवाए हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। रात में जब रमेश सो रहा था, उसे एक स्वप्न आया। उसमें एक दिव्य व्यक्ति प्रकट हुआ और कहा, रमेश, तुम्हारी गोमती कोई साधारण गाय नहीं है, उसमें जादुई शक्तियां हैं। वह तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें उसका आदर और सेवा करनी होगी। अगले दिन रमेश ने गोमती का और अच्छे से ध्यान रखना शुरू किया। उसने देखा कि गोमती का दूध अब सामान्य नहीं रहा, उसमें कुछ खास बात थी। गांव के लोग जब वह दूध पीते तो वे स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते। एक दिन गांव में एक भयंकर बुखार फैल गया। बहुत से लोग बीमार पड़ गए। रमेश ने गोमती से प्रार्थना की, हे गोमती, मेरी मदद करो, गांव के लोग बहुत कष्ट में हैं। गोमती ने जैसे ही रमेश की प्रार्थना सुनी, उसके दूध में और भी जादुई शक्ति आ गई। जो भी बीमार व्यक्ति उस दूध को पीता, वह तुरंत ठीक हो जाता। गांव में गोमती की ख्याति फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने और उसके दूध का सेवन करने आने लगे। रमेश का जीवन भी धीरे धीरे सुधरने लगा। उसकी फसलें भी अच्छी होने लगीं, जैसे खेत में किसी ने सोना बो दिया हो। लेकिन जैसे जैसे गोमती की प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे लालची लोगों की नजर उस पर पड़ने लगी। एक दिन गांव के जमींदार ने सोचा, अगर मेरे पास यह जादुई गाय हो तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। उसने अपने गुंडों को भेजकर गोमती को चुराने की योजना बनाई। रमेश को इस बात का आभास हो गया। उसने गोमती को सुरक्षित रखने के लिए गांव वालों की मदद ली। गांव के सभी लोग एकजुट हो गए और उन्होंने जमींदार के गुंडों का सामना किया। गोमती ने भी अपनी जादुई शक्तियों से गांव वालों की मदद की। अंत में जमींदार को हार माननी पड़ी और वह अपने बुरे इरादों से पीछे हट गया। परिणाम, गांव में अब खुशहाली थी। रमेश और गोमती की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने भी इस बारे में सुना और एक दिन गांव आया। उसने गोमती को देखकर कहा, रमेश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हारी इस सेवा के लिए तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। रमेश ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। गोमती ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैं बस यही चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इसकी सेवा करें और इसका आदर करें। राजा ने रमेश की सच्चाई और निस्वार्थता देखकर उसे बहुत सम्मानित किया और पूरे गांव को बहुत से उपहार दिए। गोमती अब भी गांव के लोगों की सेवा करती रही और रमेश का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। इस प्रकार रमेश और गोमती की कहानी एक मिसाल बन गई कि कैसे निस्वार्थ सेवा और परोपकार से जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। गोमती की जादुई शक्तियाँ केवल उन लोगों के लिए थीं जो सच्चे दिल से उसकी सेवा और सम्मान करते थे।